हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज का वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर के जो इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंसा के मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? ड्यू टू विच वायलेंस केस डोनाल्ड ट्रंप वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस स्टेट कोलोराडो। तो वो जो हिंसा है जो उसका नाम है यूएस कैपिटल वायलेंस। यूएस कैपिटल वायलेंस के कारण इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक घुस गए थे और जमकर वहां उत्पात मचाया था। और इनकी अयोग्यता का मतलब है कि ट्रंप का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा और इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मिलने वाले वोटों पर होगा। ट्रंप पर प्रतिनिधि सभा द्वारा अभूतपूर्व विद्रोह को उकसाने का आरोप लगाया गया था जो उनके महाभियोग का कारण बना और इसी के कारण इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बास्केटबॉल डे सेलिब्रेटेड? तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है बास्केटबॉल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को कैसे मनाने का निर्णय लिया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2024? तो 2024 को यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स के नाम से मनाने का निर्णय लिया है। नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि कैमल है, तो ऊँटों के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो वो मणिपुर है। मणिपुर की जो राज्य सरकार है वो निमोनिया से निपटने के लिए सांस नामक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनका नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को जो है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कुछ डिटेल हम लोग जान लेते हैं खेल से रिलेटेड। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है और साथ ही साथ बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का भी फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की और विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। तो ये कुछ डिटेल थे आपके खेल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अर्जुन अवार्ड से मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अपना व्हाट्सएप चैनल को शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द इंटरनेशनल गीता महोत्सव स्टार्टेड? तो वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव को शुरू किया गया है। जनवरी 2024 में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन किस शहर में स्थगित कर दिया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी वाज द क्वाड समिट शेड्यूल्ड फॉर जनवरी 2024 पोस्टपोन्ड? तो ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला था जिसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कुछ क्वाड के बारे में कि ये क्वाड है क्या। तो क्वाड में 4 देश हैं आपके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। क्वाड शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में नई दिल्ली में प्रस्तावित थी। हालांकि इसके तारीखों की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब भारत ने जनवरी में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना को स्थगित कर दिया जाता है। ऐसा माना गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी में भारत की यात्रा टाल दी थी, इस वजह से क्वाड समिट को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है जनवरी में भारत की यात्रा को टाल दी है, तो इस
कारण से इसे ये जो समिट है, क्वाड समिट है, उसे स्थगित कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ महीनों के बाद यह क्वाड समिट भारत में ही आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन इन विच एरिया? तो वो जो एरिया है उसका नाम है आर्कटिक रीजन। आर्कटिक क्षेत्र जो है वहाँ पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार, ये याद रखिएगा, ये आपका है मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की है? ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो पंजाब की राज्य सरकार है उन्होंने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना को शुरू की गई है और इसमें लगभग 43 ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिसमें घर बैठे एक टेलीफोन कॉल से उन्हें सुविधा मिल सकती है। यानी कि जो लंबी लाइनें हम लोग देखते हैं सरकारी सेवाओं के लिए जो हम लोग जाते हैं, तो उस लंबी लाइन से बचने के लिए पंजाब सरकार ने 43 जो है अभियान सरकारी चीज़ें हैं उसके लिए ये डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना को शुरू की है। हाल ही में तीसरी बार मिस्र का राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द थर्ड टाइम? तो तीसरी बार जो है इजिप्ट के राष्ट्रपति को चुना गया, उनका नाम है अब्देल फतह एल सीसी। अब्देल फतह एल सीसी जो हैं वो तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन पोस्टमसली अवार्डेड द वीर चक्र रिसेंटली? तो वीर चक्र को जो है वो मरणोपरांत जिनको मिला है उनका नाम है बेनॉय रॉय चौधरी। बेनॉय रॉय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट 22 दिसंबर के जो करेंट अफेयर्स थे उसका डिटेल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज शाम को मैं आप लोगों के लिए जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।